दीन दयाल बिरद संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरहु मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। कुछ ऐसी बातें जो आपको समझ में नहीं आ रही है और आपकी प्रगति जो हेटर्स को समझ में नहीं आ रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ आपसे भी छुपा हुआ है। आपसे क्या छुपा हुआ है हम देखेंगे। आपसे क्या छुपा हुआ है, बाबा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। बाबा जी का जो संदेश है, ऐसा क्या है जो आपको अभी नहीं बताया जा रहा है और अभी आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए यहाँ पर ना आपको बाबा जी का संदेश है कि यदि कुछ चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है, धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतजार कीजिए। ये सारे बर्डन आपके लाइफ में क्यों आए, कैसे आए, कब आए और किस लिए आए, है ना। ये सारे प्रश्नों के उत्तर जानते जानते आपको वो मुकाम हासिल होगा जिस मुकाम को पाने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। जैसे एक प्रकार से मूव ऑन करते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से मूव ऑन करते हैं या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। दोनों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन आपके लाइफ में वो मुकाम आपको मिलेगा जहाँ पर आप दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। लेकिन इसे अभी आपको क्लियर समझने में बहुत समय लगेगा। अभी लगभग आपको 9 अभी आपको उस कर्म को समझने में, उस कर्मों की शुद्धि को समझने में, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसे जानने में अभी आपको काफ़ी समय लगेगा कि आपके अंदर जो इन्फिनाइट अबंडेंस है वो किस लिए है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो आपको कहाँ लेकर जा रहा है, आपका जो सोल पर्पस है वो कहाँ से प्रारंभ होगा, ये अभी आपको जानने में बहुत समय लगेगा। यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, दो ऐसी ऊर्जा है। एक ऊर्जा ये है कि जो अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़ी है, जिनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रम नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है, वो कभी भी जैसे वो गो विद द फ्लो में चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मम क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता प्रभु करे, चिंता मुझे न कोई। तो उनको गो विद द फ्लो में ही बढ़ना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रश्न कर रहे हैं, हम तो ये पूजा पाठ करते हैं, हम तो हमेशा श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हैं, हम माता जी के पूर्ण शरण में, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो। तो आपको कहा जा रहा है कि प्रश्न जितना आप करते जाएंगे उतना ही आप कंफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि आपके लाइफ में जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो चीज़ें हो रही है। पर्दे के पीछे आपके लिए बहुत सारी उपलब्धि है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ आपको अभी इस कार्मिक बंधन से बाहर निकलना है, इस कर्मों की शुद्धि को समझना है, आपके अंदर की जो खूबियां हैं उसे आपको बाहर निकालना है। और उसके बाद आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या जानना चाहिए, ये है कि आपको अभी कुछ भी नहीं सोचना है। अभी आपको गो विद द फ्लो में चलना है। आप जो लाइफ पर्पस कर रहे हैं, आप जो सोल पर्पस कर रहे हैं, आप जो अपना कार्य कर रहे हैं स्पिरिचुअल यात्रा में, जिस तरीके से आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, आप करते रहिए, ठीक है। और आपके लाइफ में जो भी बर्डन है उसे बैकफायर करते रहिए और अपना कार्य करते रहिए, अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहिए। अब आपके हेटर्स को क्या जानना है, जो वो जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि वो बार बार आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, बार बार आपके लाइफ में टावर क्रिएट कर रहे हैं। लगभग 5 to 16 टाइम इन्होंने आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया है, कभी आपके धन पर, कभी आपके फैमिली पर, कभी आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ पर टावर तो उन्हीं के लाइफ में आ रहा है, टावर तो उन्हीं के लाइफ में आ रहा है और बहुत बड़ा टावर उनके लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लाइफ में अबंडेंस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सक्सेस भी है। आप अपने द लवर्स का कार्ड है, आप अपने सोलमेट के साथ हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर के साथ हैं। यदि आप कोई कार्य करते हैं बिजनेस में तो आपके पार्टनर के साथ भी, आपके जो बिजनेस पार्टनर है उसके साथ भी आपका सही कनेक्शन बन रहा है। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने फैमिली मेंबर से और कहीं ना कहीं आपको हर एक दिशा में आपके गुड कर्मा का फल मिल रहा है। अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी, आपके लिए ऐसी बुरी चीज़ें सोचने के बाद, बुरा वर्ड कहने के बाद, गॉसिप करने के बाद, आपके रास्तों को रोकने के बाद भी आखिर आप क्वीन एंड किंग की ऊर्जा में किस तरीके से आ रहे हैं। आपके लाइफ में निगेटिव मून रिचुअल करने के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्ड में भी द फूल, यहाँ पर भी आप न्यू बिगनिंग प्रारंभ कर रहे हैं।
आपके लाइफ में आप लोगों की मदद कर रहे हैं। जो लोग भी भ्रमित हैं उनको भ्रम से बाहर निकाल रहे हैं। आप कर्म को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आखिर इतना ज्ञान आपके अंदर आया कैसे, आखिर इतना ज्ञान आपके अंदर आया कैसे, ये आपके हेटर्स सोच रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि इतना इंट्यूटिव आपके लाइफ में कैसे आया। देखिए, ये किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, धन देकर, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, आपके लाइफ में इतना बिग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, इतना बैलेंस कैसे है, कैसे आप पुरानी बातों को याद करके रोते थे और आज आप अभी यदि कोई आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करे तो भी आप मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं। कैसे इतनी पॉजिटिव ऊर्जा कैसे आ रही है आपके अंदर, क्या प्राप्त हो गया है आपको, क्या सुकून, क्या बैलेंस प्राप्त हो गया आपको, वो जानना चाहते हैं। ठीक है, आपके हेटर्स ये जानना चाहते हैं और बहुत ही इम्पल्सिवनेस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि उनके प्रोजेक्शन का जो असर है वो उन्हीं की तरफ बैकफायर क्यों हो रहा है, वो ये जानना चाहते हैं। ठीक है, और ये जानने के लिए वो अपने तरीके से मानते हैं अपने डिवाइन जी को, वो अपने जो भी निगेटिव क्रिया करते हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सर पकड़ के बैठ गए हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये लोग सर पकड़ के बैठ गए हैं कि जहाँ पर भी जा रहे हैं पूछने के लिए, वो उनको प्रश्न के उत्तर नहीं मिल रहे हैं कि आपके लाइफ में इतना ग्रोथ कैसे है, आप इतने इंटेलिजेंट कैसे हैं, आपका इंट्यूशन पावर इतना इंक्रीज कैसे है, कैसे आपके लाइफ में इतने प्रॉब्लम, इतने ट्रॉमा होने के बाद भी, इतने संघर्ष होने के बाद भी आप किस तरीके से विक्ट्री पर विक्ट्री पा रहे हैं, ये आपके हेटर्स जानना चाहते हैं। अद्भुत ऊर्जा है, क्योंकि आपके साथ स्वयं माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में हीलिंग है, आपके लाइफ में हीलिंग है, बिग अपॉर्चुनिटी है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आने वाले समय में और भी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि अभी वो समय नहीं है। अभी बाबा जी का संदेश है कि अभी आप उतना ही समझिए जितना आपको बताया जा रहा है, उससे कहीं आगे है। आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, उसे समझने में अभी बहुत आगे आप बढ़ेंगे। अभी बहुत से धुंध और बहुत से रहस्य आपके सामने में उजागर होंगे। अद्भुत। और उसके बाद आपका क्या कार्य है, लोगों की मदद करना, और आपको वर्तमान में रहना है, आपको पास्ट में नहीं जाना है। जो इनमें से कुछ लोग आपको पास्ट में भेजना चाहते हैं, इनमें से कुछ लोग आपके हेटर्स ऐसे हैं जो आपको पास्ट के ट्रॉमा में, आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पास्ट के ट्रॉमा में भेजना चाहते हैं। फिर से आप निगेटिव थॉट करें, फिर से आप लोअर वाइब्रेशन में रहें, या तो आप सोफे पर बैठे रहें, या तो आप बेड पर लेटे रहें, आप कोई कार्य ना करें, लेजीनेस में रहें, आप बैलेंस ना कर पाएँ, कितना आराम करना है, कितना काम करना है, ये आप बिल्कुल ना समझ पाएँ, जो कि पहले भी आपके साथ ऐसा कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कहा जा रहा है कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म कार्य कारण भाव है। तो आप जितना अपने कर्म पर ध्यान देंगे उतना ही आप बर्डन से दूर रहेंगे, उतना ही आप अपने प्रश्नों से दूर रहेंगे। आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन मार्क मत कीजिए, आप पूरा भरोसा रखिए अपने गुरुदेव जी पर, क्योंकि गुरुदेव जी की कृपा से ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, श्री शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। यहाँ पर जो भी डिले आपके हेटर्स ने किया है आपके लाइफ में, उससे आपके लाइफ में और भी ज़्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये याद रखिए। ठीक है, जो भी निगेटिव क्रिया है भैरव जी की कृपा से वो बाहर निकल गई है। बट नो कहिए, ठीक है, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है उसमें नो कह दीजिए। आपके जो हेटर्स हैं ज़बरदस्ती यदि आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें, नो। ठीक है, आपको उनका बर्डन, उनकी कार्मिक स्थिति, उनकी निगेटिविटी अपने ऊपर नहीं लेना है, इस बात का बस ध्यान रखिए। और बाकी आपको अपने बारे में धीरे 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 जो है पता चलेगा, और आपके हेटर्स को ये सारी चीज़ों की जानकारी नहीं मिलेगी। इस तरीके से वो प्रोजेक्शन करेंगे, खुद के तरफ बैकफायर होगा और सर पकड़ के बैठेंगे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी हीलिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।